एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में मैं पब्लिक डिमांड पे बात करूंगी प्रिंस और रंजना के बारे में। एक्चुअली मैं जब भी इनकी फैमिली से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मेरे को ना ऐसे बहुत कमेंट आते हैं कि आप प्रिंस और रंजना को कभी गलत नहीं बोलती। पता नहीं यार, आप लोग वीडियो में पता नहीं क्या देखते हो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलती, जहां जहां पे वो मुझे गलत लगते हैं मैंने हमेशा उसके बारे में बात करी है। बट एक होता है ना, जैसे कि अभी इनके फैमिली में हो रहा है ना कि सारे लोग ना गैंगअप किए हुए हैं, माता पिता, बहन, बड़े भाई, भाभी सब ना एकजुट हो गए हैं और ये हस्बैंड वाइफ थोड़ा अकेले से दिखते हैं। तो वो एक नहीं सिंपैथी होती है बीच में, इनके थोड़े हेल्थ इश्यूज भी थे हस्बैंड वाइफ दोनों के, तो दैट्स इट। और वैसे भी मुझे लगता है जहां पे ज्यादा लोग होते हैं वहां पे मजबूती ज्यादा होती है और जो लोग अकेले होते हैं वो थोड़े वीक पड़ते हैं। तो इसी वजह से मैं तो देख रही हूँ ना, सारे रिएक्शन चैनल वाले को प्रिंस रंजना गलत नहीं लग रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गलत नहीं उनको बोला है, बिल्कुल भी नहीं। जहां जहां पे वो गलत लगे हैं दोनों, स्पेशली प्रिंस, वो तो बहुत ज्यादा गलत लगे हैं, तो मैंने हमेशा उनको क्रिटिसाइज किया है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंस और रंजना के बारे में बात करूंगी। तो यार देखो, एक चीज तो है कि इन लोगों को ना शायद फैमिली का मतलब नहीं पता है, इन्हें शायद घर का मतलब नहीं पता है। इन लोगों को, दोनों हस्बैंड वाइफ को मैं इंक्लूड करूंगी, इन्हें पेरेंट्स का मतलब नहीं पता है। कुछ भी इजुल फिजूल की हरकतें ये लोग करते रहते हैं। मतलब ये क्या तरीका है कि आप दीपावली से 2 दिन पहले तक इधर से उधर अयोध्या तो फलाना ढिमकाना घूम रहे हो। मतलब टूर करने के लिए आपके पास यही टाइम अवेलेबल था कि आप इसी टाइम पे ये मटर गश्तियां कर सकते हो। यार पता है, कोई भी ना बच्चे जॉब से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड कहीं भी बाहर में रहते हो, बट फेस्टिवल ऐसा चीज है ना जिसमें वो अपने घर जरूर आना पसंद करते हैं। एनी हाउ छुट्टी लेकर या थोड़ा बहुत पढ़ाई को डिस्टर्ब करके हर कोई अपने घर पे होना पसंद करता है। और इनका तो घर यही है, जो ये पेरेंट्स के साथ में जो रहते हैं यही इनका घर है। वैसे तो आप आलतू फालतू रोड पे चलते, कभी उसके यहाँ चले जाइए, कभी उसके यहाँ चले जाइए और ससुराल चले जाइए, रंजना के मायके आई मीन। तो इन सब जगहों पे आप परमानेंट तो नहीं रह सकते ना। ये सब तो 2-4 दिन का ठिकाना है और फिर तो वापस घर को ही लौट के आना है। तो ये 2-3 दिन, 1-2 दिन पहले आई थिंक दीपावली के आ गए चोरों की तरह रात में। यार एक चीज और, ये आने से पहले ना वो शॉपिंग कर रहे थे गिफ्ट का। मेरे को वो इतना इरिटेटिंग लग रहा था, वो सारे ब्लॉग जो ये शॉपिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि गिफ्ट लिया एंड ऑल दैट, जो भी पता नहीं क्या उसका थंबनेल था, मेरे को चेक करना पड़ेगा। चलो छोड़ो, बात करते हैं ऐसे ही बिना देखे कुछ भी। तो ये शॉपिंग का वो कर रहे थे ना, वो मेरे को बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। मेरा मानना है कि आप गिफ्ट देकर किसी को रिस्पेक्ट, किसी की बढ़ा नहीं सकते हो। आपको रिस्पेक्ट के तौर पे जो करना चाहिए वो आपने कभी नहीं किया है, हमेशा। आई नो फैमिली गलत है, बट इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात होगी रंजना और प्रिंस के बारे में। तो बहुत सारी जगहों पे मुझे लगता है कि यार आप गिफ्ट ना भी दो चलेगा। और ये क्या तौर तरीका है यार, छोटे बच्चे, अब माता पिता को गिफ्ट देने की जरूरत क्या है? आप एटलीस्ट फिजिकली उनको आप सपोर्ट करो और रिस्पेक्ट दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और प्यार दो, क्योंकि पता है लोगों को ऐसा लगता है ना जैसे बच्चों को प्यार की नीड होती है, बच्चों को प्यार की नीड होती है। पता है हमारे भी पेरेंट्स हैं और जब एक टाइम के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोई जॉब से रिलेटेड, या बेटियां जब ससुराल चली जाती है, बेटा बहू अगर जॉब में है तो बाहर में रहने लगते हैं, तो जब माता पिता अकेले घर में रह रहे होते हैं, देखो वो अपना घर आसियाना भी छोड़ना पसंद नहीं करते। वो शायद इक्का दुक्का लोग होंगे जिनके पास ज्यादा कुछ संभालने के लिए नहीं है, ज्यादा कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो बेटे बहू के साथ में शिफ्ट हो जाते हैं। बट बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका अपना खुद का दुनिया संसार बसा हुआ होता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि बेटा बहू जहां पे है या बेटियों के साथ में शिफ्ट हो गए, उनको अपना घर देखना है, जो भी प्रॉपर्टी है तो वो सब चीजें भी संभालनी होती है, तो वो लोग जा करके रहना पसंद नहीं करते। बट हाँ, वो इतना जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि
मेरे कहने का मतलब ये है ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को प्यार चाहिए होता है, नहीं, पेरेंट्स को भी प्यार की नीड होती है। जब वो अकेले स्पेशली जब रहना शुरू कर देते हैं, बच्चे दूर रहने लग जाते हैं, तो उनको अपने बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। बट ये ऐसे बच्चे हैं जो हमने तो कभी नहीं देखा कि पेरेंट्स की इन्होंने रिस्पेक्ट की है। ये किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर मैं प्रिंस की बात करूं तो ये किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमने स्टार्टिंग में देखा था ये अपने भाई भाभी के अगेंस्ट जितना कुछ इन्होंने जहर उगला है, और उस समय वो बिजलियां कड़का के कड़ा 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 धूम तना ना 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 ये म्यूजिक वगैरह डाल करके इतने गंदे गंदे इन्होंने वीडियो बनाए हैं, और पेरेंट्स ने भी उस चीज में सहयोग करा है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इन्होंने करवाया है पेरेंट्स ने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट्स दूध पीते बच्चे नहीं थे, तो ये सारी चीजें की है। पहले इन्होंने अपने भाई भाभी की बराबर से इंसल्ट करी है, फिर इन्होंने अपनी बड़ी बहन की हमेशा, मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियो आए हैं, चाहे वो साड़ी को लेकर के हो या फिर अभी जो रिसेंट हुआ, हमेशा इन्होंने अपनी सिस्टर को भी बदनाम किया है। और फिर यार इन लोगों की ना तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना मतलब थोड़ी शर्म एक होती है ना, वो कुछ नहीं है इन लोगों में। पता है, लाख गंदगी करके अपनी बड़ी बहन पे, अपने बड़े भाई पे कीचड़ उछाल देते हैं, और फिर उसके घर में पहुंच गए राखी बंधवाने। यार कैसे गंदे लोग हैं यार। मतलब एक टाइम पे इनकी सिस्टर के साथ में झगड़ा चल रहा था, तो वो साड़ी वाली मैटर को लेकर के अपनी बहन के लिए जो निगेटिव कमेंट आ रहे थे इनके वीडियो पे, उसको इन्होंने पिन किया, उस पे इन्होंने हार्ट इमोजीज वगैरह लगाए, और फिर एक कंट्रोवर्सी छोटी मोटी करी। उसके बाद फिर रक्षाबंधन आया, फिर ये वहां पहुंच गए राखी बंधवाने, और मूसलाधार आंसुओं की बारिश। इतना फेक ड्रामा ये लोग करते हैं। और फिर सब कुछ ठीक हो गया, और फिर से अभी का जो कंट्रोवर्सी हुआ उसमें इन्होंने उकटा पुराण कर दिया कि वहां जाकर के मेरा 1 लाख खर्च हो गया। भाई साहब, मतलब कैसे भाई हो भाई। भगवान न करे किसी भी बहन को आप जैसा भाई हो कि बहन के घर जाए और कुछ प्रॉब्लम आए तो उकट दो कि मेरा तो इतना पैसा खर्च हो गया। तो ऐसा भाई नहीं चाहिए किसी को, और पैसे से यार कुछ नहीं होता, मेरा ये मानना है। एक मोरल सपोर्ट ना हमेशा बहन को भाई से चाहिए होता है, क्योंकि मैं भी किसी की बहन हूं यार। पता है, मतलब बहनों को क्या चाहिए होता है यार। पता है, ऐसा नहीं है कि लोग, हाँ किसी किसी की होती है फाइनेंशियल कंडीशन, अगर किसी लड़की की खराब है तो वो बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने मायके से कि मेरे माता पिता मेरे लिए ये करे, मेरे भाई भाभी मेरे लिए ये करे। बट जिनको वो नीड नहीं होती है ना, उनको भी एक एक्सपेक्टेशन जरूर रहती है कि उनके दुख में सुख में हमेशा उनके मायके वाले रहें। उनको ये एक्सपेक्टेशन जरूर रहती है कि जब भी वो मायके जाएं तो उनको भरपूर इज्जत मिले, जो कि इनसे तो खैर क्या ही उम्मीद की जा सकती है। हमेशा इन्होंने सबकी इंसल्ट करी है। अभी तो मतलब कि एकदम ना टू मच हो गया। ये दिवाली के 2 दिन पहले तक इधर से उधर भटक रहे थे बेवकूफों की तरह। गिफ्ट वाला वो वीडियो इतना इरिटेटिंग था, मतलब टॉलरेट नहीं हो रहा था कैसे इन लोग। और जब इतना, भाई साहब अगर आप मेरा वीडियो देखो, जब आप इतना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कर देते हो ना, गंदगी कर देते हो अपने पेरेंट्स और अपने ब्रदर सिस्टर से रिलेटेड, तो फिर ये सब गिफ्ट वाला जो ब्लॉग है ना वो मत शेयर कीजिए। फिर आपको वही होता है ना, कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ता है। बट वो तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। रात में ये आए चोरों की तरह अपने ही घर में, और ऐसा लग रहा है कि अपने ही घर में गेस्ट बने हुए हैं। लेकिन इंसान आदत से मजबूर होता है, वो जिसको जितनी अक्ल है वो उतनी ही करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आंटी जी ने इनके घर वगैरह की रूम की क्लीनिंग कर रही थी, याद है ना सबको। ये मैं पब्लिक से पूछ रही हूँ, जिसमें वो खोइछे वाले 100-150 रुपए दिखाए गए थे। तो आंटी जी ने अपने तरफ से सारी क्लीनिंग कर दी थी। चलो ठीक है, हमारे साथ भी ये होता है कि हम जिस तरीके की सफाई करते हैं ना, हमारे पेरेंट्स उस तरीके का नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत एज डिफरेंस होती है। हमारे अंदर जितनी एनर्जी है वो हम अपने मदर इन लॉ से या मदर से एक्सपेक्ट करेंगे तो वो नहीं होगा। हमारे जैसा क्लीनिंग वो नहीं कर सकते। तो आंटी जी को जितना बन पड़ा, जितना उनको समझ आया, जितना वो सक्षम थी शारीरिक रूप से उन्होंने किया। तो ठीक है, आप आई, आपको वो क्लीनिंग जमी नहीं, आपको करना था। ये मैं रंजना को बोल रही हूँ। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप झोली का भी, झोली इतना बड़ा कंटेंट था, झोली झाड़ना और वो कबर्ड को पोंछना इतना बड़ा कंटेंट था क्या कि उसका भी बकायदा इन्होंने ब्लॉग शूट किया। जब आपको पता था कि आपकी मदर इन लॉ उससे रिलेटेड वीडियो डाल चुकी है कि वो उन्होंने आपके रूम का क्लीनिंग किया, तो
तो आप पब्लिक को यही दिखाना चाह रही थी ना कि मदर इन लॉ ने नहीं किया, या फिर अच्छे से नहीं किया, या फिर ब्लॉक के लिए किया, जो भी आपका XYZ रीजन हो। तो पता है इस तरीके की हरकतें करके मतलब इतना गंदा लगता है, इतना गंदा लगता है। और एक चीज और होता है यार, देखो आंटी जी को तो हम लोगों ने कह दिया, मैंने भी वीडियो बनाई थी कि घर की लक्ष्मी का अपमान, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन मैं एक चीज ना, ये मैं हर औरतों से पूछना चाहती हूँ जितनी भी, क्योंकि मैंने जब आंटी जी के लिए वीडियो डाले थे ना, तो बहुत लोगों ने आंटी जी को क्रिटिसाइज किया कि हाँ ये वो ठीक है, एक टाइम पे लगता है कि घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं हुई लक्ष्मी पूजा के दिन पे। बट आप लोग सोचो कि जब घर की लक्ष्मी दरिद्रता वाला रूप अपनाई हुई है, जैसा कि देखो सुनने में आता है, जो इन लोगों के वीडियो के थ्रू दिखते हैं, आंटी जी खुद चाय बना करके, अरे भाई जब आप गंदगी कर देते हो, जब आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके अपने हस्बैंड के सपोर्ट में, और फिर आप वापिस उसी घर में आते हो, एक तो ये थूक करके चाटना हो गया। या तो अगर आप उस लायक हो कि अपने बलबूते पे अपना घर गृहस्थी बसा सकते हो, तो फिर बसा लीजिए, ले लीजिए घर, ले लीजिए मकान, और फिर शान से आप रहिए, अगर आपको पेरेंट्स से इतनी प्रॉब्लम है तो। और जब आपको पता है कि आप देखो ससुराल जाकर के भैया कितने दिन रहोगे, 2 4 10 दिन, 1 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर वहां पे भी लोग आपको थूकने लगेंगे। शायद फैमिली वाले ना थूके, अड़ोस पड़ोस थूकने लगेंगे कि ये बेटी को किस घर में डाला है भाई, बेटी और दामाद आकर के यहाँ पड़े हुए हैं। आप कहीं निकलते हो, आपसे एक होटल लेते नहीं बनता, कभी उसके घर जाते हो, कभी उसके घर जाते हो, कभी उसके घर जाते हो, यही करते हो। तो जब आपको पता है कि ये इधर उधर भटक के कितना दिन आप गुजार लोगे, आपको वापस तो अपने पेरेंट्स के पास ही जाना है, तो फिर या तो इतनी गंदगी ना उगलो, और अगर उगलो भी तो फोन करके ये सब गंदगी अपने पेरेंट्स के कान में डालो। और अगर जब कर देते हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल देते हो, और वापिस उसी घर में आना होता है ना, तो ये भी एक वीडियो में दिखाओ कि जब आए तो अपने माता पिता के चरणों में गिर जाओ कि मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं गधा हूं, मैं और क्या जो भी इडियट हूं, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये तुच्छ सी साड़ी जिमीजू दे करके, और वो नकली नेकलेस दे करके किसी को इम्प्रेस करना, ये सही भी नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि ये बटरिंग कर रहे थे, जैसे नहीं बच्चों को हम लोग चॉकलेट देते हैं कि चलो बेटा जल्दी से होमवर्क फिनिश करो तो चॉकलेट दूंगी, जल्दी से होमवर्क फिनिश करो तो आइसक्रीम मिलेगा। तो वैसे ही ये करते हैं, ये सोचते हैं कि गंदगी करो और 100-200 रुपए वाली साड़ी दे दो, हाथ पे पकड़ा दो और मुंह पे सेलो टेप चिपकवा दो। तो ऐसा नहीं होता। मेरा मानना है कि आंटी जी का भी जो गुस्सा है, बस थोड़ा तरीका डिफरेंट है, थोड़ा पोलाइट वे में चीजों को सुलझाना चाहिए था अंकल जी को और आंटी जी को। बच्चों से आराम से प्यार से बात करनी चाहिए थी, लक्ष्मी पूजा था, दीपावली था तो। बट गुस्सा बिल्कुल भी नाजायज नहीं है, गुस्सा बिल्कुल जायज है। और मुझे भी लगता है यार, अगर कोई मेरे को इतने गंदे तरीके से अगर कोई ट्रीट करेगा, तो चाहे वो मेरा बच्चा हो या मेरा भाई हो या मेरा फैमिली हो, मेरे हस्बैंड हो, तो उस चीज को इतना इजीली नहीं भुलाया जा सकता है। बिकॉज गलती तो इन लोगों ने देखो करी है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। और यार रंजना मेरे को ना ठीक लगती थी, बट ये जो घर की जो क्लीनिंग कर रही थी बिना मतलब का आ करके, और वो एकदम नौटंकी लग रहा था, एकदम नौटंकी लग रहा था। और कैसे ये लोग, फिर वही कहती हूँ ना कि फिर करना क्यों है ऐसा काम। जैसे पूजा हो रहा था ना, तो ये लोग नहीं होते घर के जो नौकर चाकर, उस टाइप से मतलब था ना कि किसी तरीके से कुछ मिल जाए करने को, किसी तरीके से कुछ करने को मिल जाए। इन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा था, तो ऐसा करना नहीं था। अपने ही घर में ये लोग गेस्ट बन करके रहते हैं यार। और मतलब दुनिया, एक चीज ना इनके घर का बिल्कुल समझ नहीं आता। इनकी दोनों बहुएं जो है ना, वो अपने ससुराल को ना आई थिंक घर ही नहीं समझती हैं। बिकॉज हम लोगों ने देखा, आंटी जी बोल रही थी कर्टेन लगाना है, ये करना है, वो करना है, सारा किचन का डब्बा ये साफ करना है, ये करना है। तो जब रंजना को आना ही था, तो 2 दिन पहले जो आई, वो 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन पहले आ सकती थी। अपनी मदर इन लोगों को कॉल कर सकती थी कि माँ आप छोड़ दीजिएगा, परेशान मत होइएगा, आपसे काम नहीं होगा, मैं आ रही हूँ, कर दूंगी फटाफट से। तो वो सब कुछ नहीं, इन्हें तो बस जो वो लीपापोती करना है, बस वो दिखावे के लिए ही आई थिंक करना है। और एक चीज यार पता है, इनके घर का ना एक भी रूल समझ में नहीं आता। रंजना जब वो साफ सफाई कर रही थी, तो प्रिंस वो लेट करके बेड से और मोबाइल शूट कर रहे थे कि ये देखो ये क्लीन करिए फलाना, थोड़ा हाथ बटा लेते भैया। पता है ये दुनिया में ना, मतलब लोगों का ना, छोटे छोटे शहरों में लोगों का ऐसा मेंटलिटी होता है ना कि ये सब औरतों के काम है और हम उस चीज में हेल्प करेंगे तो
ये कैसी क्या मानसिकता है समझ में नहीं आती। बट मेरा मानना है कि अगर ऐसे जब मतलब वो इस टाइप का जब काम होता है ना, तो जेंट्स लोग को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, अपनी अपनी वाइफ, मदर और सिस्टर की हेल्प करनी चाहिए। बट ये लोग अलग ही टाइप के हैं यार, मतलब क्या ही मैं बोलूं। और यार इनके तो थंबनेल एक से एक होते हैं, और पता नहीं कुछ इशू चल रहे हैं, बिकॉज ये प्रिंस रंजना के ना ब्लॉग भी वैसे पहले की तरह रेगुलर आ नहीं रहे, जैसे दिन के 4-4 5-5 आते थे। तो इन लोगों ने ना खुद की मटिया पलीत खुद ही करी हुई है। और देखो यार पता है, मतलब हाँ थोड़ा ना एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे को था पहले रंजना से कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और थोड़ी वो डबली बबली सी है, थोड़ी इनोसेंट है। बट मुझे ये जो क्लीनिंग करते हुए, अगर आपके हस्बैंड ने बोला भी कि ये नौटंकी करो, तो एज अ गुड वाइफ, एज अ गुड बहू आपको मना कर देना चाहिए था कि नहीं, जब इसका ब्लॉग मम्मी ने डाल दिया है तो क्यों करना है ये सब, आप बिना ब्लॉग किए भी उसको साफ सफाई कर लेती। बट नहीं, आप लोगों को ड्रामा ही करना होता है अगेन एंड अगेन, आई डोंट नो क्यों। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और एक मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ, जैसा कि आजकल मैं पढ़ती हूँ, कभी कभी यार मिस कर जाती हूँ। तो एक मैंने जो शॉर्ट्स नहीं डाला था दिवाली वाला, अपने घर का जो मैंने शो किया था, उस पे एक आर्यांशी 8842 का कमेंट आया हुआ है, हैप्पी दिवाली ब्यूटीफुल हाउस। एक्चुअली जिनके पास जो रहता है वो बोलते नहीं, धीरे धीरे दिख जाता है सब कुछ। थैंक यू सो मच। क्या नाम था? थैंक यू सो मच आर्यांशी, आई लव यू यार।